Hello, my dear students. Myself Anuj Singh. I welcome back you once again to my YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे हैं और इसमें दो वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे चुका हूं। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझाया था। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को जान लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? बेटा, कोई भी नंबर होता है तो नंबर किससे मिलकर के बना होता है? नंबर डिजिट से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स, कितनी डिजिट्स होती हैं, टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? सो देयर आर टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, टोटल डिजिट्स 10 होती हैं। ओके, 10 डिजिट्स। अब ये 10 डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 यानी 9 तक, डॉट 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 9 तक। आप इनको काउंट कर लेना। 0 को हमने इन्वॉल्व इसमें कर दिया है, तो ये कितनी हो गई टोटल? तो टोटल हो गई हमारी 10 डिजिट्स। ठीक है, और जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स इन 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ नंबर विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट विच इज अनसर्टेन। यानी कोई भी नंबर है, उस नंबर में कुछ डिजिट तो होती हैं सर्टेन। सर्टेन का मतलब निश्चित। ठीक है, कुछ डिजिट्स निश्चित होती हैं और कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो अनिश्चित होती हैं। देखिए, अभी उसको समझाता हूं मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से। तो यहां पे आप नोट कर सकते हो, दोज डिजिट्स इन ए नंबर which are known with certainty plus one more digit which is uncertain, which is uncertain are called significant figures. ठीक है बच्चों, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब जैसे सपोज करिए हमारे पास है कोई ऑब्जर्वेशन और ये हमने ले लिया 14.5। यहां पे हमने 14.5 लिया, तो यहां पे टोटल डिजिट्स कितनी है? तो यहां पे टोटल डिजिट्स हैं आपकी 3। एक 1 है, एक 4 है और एक 5 है, 3। अब इसमें सर्टेन कौन कौन सी है? तो यहां पे जो सर्टेन डिजिट्स हैं 1 और 4 हैं। ठीक है, अगर अनसर्टेन की बात करते हैं तो अनसर्टेन यहां पे 5 है। अब ये अनसर्टेन क्यों है? क्या रीजन है ये क्यों अनसर्टेन है? बेटा, ये अनसर्टेन इस वजह से है, सपोज करिए ये जो ऑब्जर्वेशन आपने लिया है, ये हो सकता है ये ऑब्जर्वेशन 14.46 रहा हो। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है 14.46 रहा हो। तो यहां पे ये 6 को हम ड्रॉप कर देंगे, इसको 0 कर दिया और इसको हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे। अब इसको +1 कर दिया तो वैल्यू हमारे पास 14.5 आ जाएगी। तो ये जो 5 है, 5 हो सकता है कि ये अनसर्टेन हो और हमारे इस केस में ये अनसर्टेन है। ठीक है, अब सपोज करिए मैं एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं 24.52। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास जो सर्टेन की अगर बात करेंगे हम, तो सर्टेन हमारे पास 2 है, 4 है और 5 है। अब इस 5 को हम सर्टेन बोलेंगे। अब इस 5 को हम क्या बोलेंगे? सर्टेन।
चाहे भले ये पॉइंट के बाद है, पर ये अब क्या है, सर्टेन है। और ये जो 2 है, ये 2 आपका अनसर्टेन है। ठीक है, ये 2 अनसर्टेन है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको यहाँ इस केस में समझाया, ऐसा ही केस यहाँ पे है कि ये 2 अनसर्टेन क्यों है। हो सकता है ये 1 रहा हो पहले और उसको राउंड ऑफ कर दिया गया हो, राउंड ऑफ करके इसको 2 कर दिया गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग राउंड ऑफ भी सीखेंगे, किस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हम किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा फॉर फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने इन रूल्स को नोट कर दिया है। फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारी नॉन जीरो डिजिट्स, अब सारी नॉन जीरो यानी जीरो को हटाते हुए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1 से लेके 9 तक की जितनी भी डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है 234, इस तरह से कोई नंबर है मेरे पास 234, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 234 में जितने सारे डिजिट्स हैं वो सारी डिजिट्स क्या हैं, वो सारी डिजिट्स नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3SF हो गए। हम सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में लिख रहे हैं SF। ठीक है, तो यहाँ पे 3SF हो गए। सपोज कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5 9 2 3 4, इस तरह से हमने ले लिया। तो यहां पर भी सारी जो डिजिट्स हैं सारी डिजिट्स नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 SF हो गए। इसमें कितने SF हो गए बच्चों, इसमें हो गए SF हमारे 5। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, SF इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट हमारा रूल है, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो फंस रहे हो, जैसे सपोज करिए 2002 ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर 2 जीरोस बीच में लगे हुए हैं। अब ये 2 भी नॉन जीरो है और ये इधर वाला 2 भी नॉन जीरो है, तो यहाँ पे जो दोनों जीरोस हैं इनको सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है। तो यहां पर इसमें SF कितने हो गए बच्चों, तो इसमें SF हो गए 4, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट मींस अगर सपोज करिए हमारे पास है इस तरह से 5000, ठीक है, तो इसमें SF कितने होंगे बच्चों। देखिए यहां पे जो जीरोस हैं ये जीरोस इस नॉन जीरो डिजिट के राइट में आ रहे हैं, और रूल क्या कह रहा है कि अगर राइट में जो जीरोस आ रहे होंगे नॉन जीरो डिजिट के, those zeros will not be considered as significant figures। क्लियर है, तो यहां पे इन जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यहां पर हमारा SF कितना हो गया, SF हमारा यहां पे 1 हो गया। भाई ये तो पूरा काम खराब हो गया, ये तो 5000 है ना, और 5000 SF के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसमें केवल एक डिजिट है, ये तो 5 रह गया, 5000 का 5। चलो ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको लर्न रखना है। अच्छा हाँ, यहां पर सपोज करिए अगर ये 5000 मीटर रहा होता, अगर यहाँ यूनिट हमने लगा दिया किलोमीटर रहा होता, तब इन जीरोस को सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब यहाँ पे 4 SF होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, किसी डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रहे हो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसको समझिए, देखिए बेटा हमारे पास है 0.0025, इस तरह से है कोई नंबर। ठीक है, तो ये जो जीरो है ना, 2 जीरो जो आ रहे हैं, या 1 जीरो भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है 0.05 इस तरह से। तो ये जो जीरो आ रहा है या ये जो जीरो आ रहे हैं ये इस डेसिमल पॉइंट के राइट में है। ठीक है, ऐसे ये वाला जो जीरो है ये राइट में है, तो रूल के अकॉर्डिंग, और नॉन जीरो डिजिट के ये लेफ्ट में है। तो रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कह रहा है, ऑल जीरोस to the right of a decimal point and to the left of non-zero digit are not significant figures। तो यहां पर अगर SF की मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे SF कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे SF सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। और अगर यहां पर मैं बात करता हूं SF की, तो यहाँ पर SF कितने होंगे, तो यहाँ पर SF आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे SF 1 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब लास्ट देखिए आप,
लास्ट कह रहा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है रूल कि अगर सपोज करिए मेरे पास जीरो इस तरह से है 0.500, अब यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये राइट में आ रहा है, लेकिन रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि अगर डेसिमल के राइट में जीरोज हो, राइट में है ये वाले जीरोज राइट में है दोनों, और ये नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में हो, तब इनको एसएफ कंसीडर किया जाएगा। अब ये वाले जो जीरो से इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ये पूंछ वाले जीरो हैं, तो पूंछ पे जीरो लग रहे हो तो पूंछ को काट के फेंक दो, ठीक है। तो यहां पे वो पूंछ वाले जीरोस को नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर अगर पॉइंट वाली कंडीशन है तब ये जीरोस जो है ट्रेलिंग जीरोस, इनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने रूल्स मैंने समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन चारों ऑपरेशंस बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग, किस तरह से आप उन चारों ऑपरेशंस को करेंगे। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ओके। तो बच्चों यहां पे अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जैसा कि आप जानते हो चार ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रहेगा ये, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, टीआई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम रहेगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको जान लेते हैं किस तरह से। सपोज करिए आपको ऐड करना है 23.42 में, आपको ऐड करना है 543.249, इस तरह से आपको ऐड करना है इन दो नंबर्स को, ठीक है। तो पहले आप इसको जैसे अलजेब्रा से ऐड करते हो जिस तरह से, ऐसे ऐड करिए। तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे हम, और ये हो गया 9, और ये हो गया 6, और ये हो गया 6, और ये हो गया पॉइंट, और ये हो गया 6, और ये हो गया 6, और ये हो गया 5। तो इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो 566.669, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे, ये जीरो तो हमने अपनी तरफ से अपनी सहूलियत के लिए तो लगाया था, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं कि जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद किस नंबर में कम प्लेस है, डेसिमल के बाद किस नंबर में कम प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो हमारे इस नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेस है, और कितने प्लेस है डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, और यहाँ पे कितने प्लेस है, यहाँ पे 3 प्लेस है, ठीक है। तो हमारा आंसर इस नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। दैट मीन्स जो आंसर है ये तो सेम ऐसे रहने वाला है, पर लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 566.66 कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो आंसर फाइनल आएगा ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहां पर इसमें डेसिमल के बाद इतने ही प्लेस होंगे जितने की जो नंबर्स आप ऐड कर रहे हो उनमें डेसिमल के बाद जिसमें कम प्लेस तक डेसिमल है, ठीक है, सॉरी कम प्लेस तक डेसिमल के बाद प्लेस है, ठीक है। डेसिमल के बाद जिसमें कम प्लेस है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, और सेम ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में करेंगे, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप सीख लीजिए। इसमें क्या है, सपोज करिए आपको मल्टीप्लाई करना है 205.2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 23.5 से, ठीक। तो अब इसका रूल क्या है बच्चों, यहां पर देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कितने एसएफ हैं, तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें सर एसएफ है 4, और इस वाले नंबर में कितने एसएफ हैं, तो इस वाले नंबर में एसएफ हैं
3। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो उस नंबर के अकॉर्डिंग आएगा जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ध्यान रखते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो ये रूल अप्लाई होगा कि जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद किस नंबर में कम प्लेस हैं, जिस नंबर में कम प्लेस है जितने प्लेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दीज वर द ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाए, देखिए आपके पास तीन कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो डिजिट आपको राउंड ऑफ करनी है, जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है वो या तो ग्रेटर देन 5 हो सकती है, या लेस देन 5 हो सकती है, या इक्वल टू 5 हो सकती है। ये तीन कंडीशंस हैं राउंड ऑफ करने की। अब देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 42.26, इस तरह से मेरे पास एक नंबर है और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 1 प्लेस तक। ठीक है, तो इसका डेसिमल का 1 प्लेस यही तो होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 6 की कुर्बानी देनी है, 6 को खत्म करना है। ठीक, जिसको खत्म करना होता है, जिसको ड्रॉप करना होता है उसको 0 बना देते हैं। ठीक है, और अगर ये जिसे आप ड्रॉप कर रहे हो ये अगर 5 से बड़ा है, ये अगर 5 से बड़ा है तो उसको 0 करिए, और जो प्रेसीडिंग डिजिट है, जो पिछली वाली डिजिट है उसमें +1 कर दीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 42.3। ये हमने इसको इस तरह से राउंड ऑफ कर दिया, यानी पहले रूल के अकॉर्डिंग। दैट मींस पहला रूल क्या, अगर जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है, जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है वो डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है, अगर 5 से बड़ी है, तब आप क्या करेंगे कि उस डिजिट को ड्रॉप करिए, 0 बनाइए और उससे पिछली वाली जो डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, ये तो कहानी हो गई आपकी कि अगर वो 5 से बड़ी है। अब दूसरी कहानी क्या है, अगर वो 5 से छोटी है, अगर वो 5 से छोटी है, दैट मींस सपोज करिए आपके पास नंबर है 34.34, ऐसे है, आपको इसे राउंड ऑफ करना है। तो ये 4 आप जो देख रहे हो, ये 4 जो है, ये 4 5 से छोटा है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉप करके 0 करिए और जो पिछली वाली जो प्रेसीडिंग डिजिट है उससे बिल्कुल नहीं छेड़िए, उसको एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 34.3। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहां कहानी अब आती है इक्वल टू वाली, यानी जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 की इक्वल हो, जैसे मैं यही कंडीशन ले लेता हूं 34.3, मैंने एक बार ले लिया 5 और एक बार ले लेता हूं मैं 34.45। ये दो नंबर्स मेरे पास हैं और मेरे को इन्हें राउंड ऑफ करना है अप टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो अब यहां पर इसको आपको ड्रॉप करना है और इधर से इसको ड्रॉप करना है। यहां कंडीशन क्या होती है बच्चों, अगर 5 से पिछले वाली डिजिट अगर ऑड है तो ऑड को इवन बनाओ, टेढ़ी मेढ़ी है ऑड, उसको सीधा बना दो। अरे यार ऑड जो 2 से डिवाइड ना हो और इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, 3 कैसा है, यहाँ पे ऑड है। अब यहाँ 4 यहाँ पे इवन है, उससे कुछ मत कहिए भाई, सीधा है वो, उससे कुछ मत कहिए, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो आंसर है 34.4 आता है और इस कंडीशन में भी आंसर 34.4 आता है, क्योंकि हम इसको करेंगे 0 और जो प्रेसीडिंग डिजिट जो पिछली वाली डिजिट है उससे उसको +1 करके उसे इवन कर देंगे। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने का रूल मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी मैं आपको 2 टॉपिक और समझाऊंगा। 2 टॉपिक क्या, वो छोटी छोटी डेफिनेशन है। देखिए मैं बात करूंगा अभी एक्यूरेसी और प्रेसिशन की। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रेसिशन। देखिए बेटा एक्यूरेसी प्रेसिशन क्या है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो आप उसे
एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट से जब हम वैल्यू निकालते हैं, जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो वैल्यू कितनी क्लोज है, अगर वो वेरी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के यानी ट्रू वैल्यू के, तब उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। और हम ये कहते हैं जो एपरेटस ने जो वैल्यू दी है, एपरेटस कैसा है, एक्यूरेट है, ठीक। प्रेसिशन क्या है, प्रेसिशन का मतलब ये है कि उस एपरेटस से आप बहुत सारी वैल्यूज ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो जो सारी ऑब्जर्व वैल्यूज है वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो उसको उसकी प्रेसिशन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।